सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित और यार वेलकम करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एम पैटर्न के बारे में और उसके बारे में डिटेल जाना था कि कैसे हम लोग एम यूज़ करते हैं इन कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म अलोंग विथ एंड्रॉयड। एंड यार ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन एनी एप्लीकेशन दैट यू आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर ये सारे के सारे एक आर्किटेक्चरल पैटर्न पे होते हैं। एंड सारे आर्किटेक्चरल पैटर्न मोस्ट ऑफ दी एंड्रॉयड जो रिपोजिटरीज हैं वो एम के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो एक बार आप इसको समझ लोगे प्रॉपरली तो आप किसी भी रिपोजिटरी को खंगाल सकते हो, देख सकते हो कि उसमें कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो दैट इज़ अबाउट दी एम। उसके बाद यार मैंने एक पोल किया था कि कितने लोगों को मतलब सी में जो हम लोगों ने स्क्रैच प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक्स, आप लोगों को 4 ऐसा ऑप्शन दिया था। तो पोल अभी भी ऑन है, तो जा कर के रेट कर सकते हो कि कौन सी प्रोजेक्ट आप चाहते हो बनाना। वैसे तो अभी 2 वोट्स आए हैं टू डू लिस्ट के लिए, तो विल बी क्रिएटिंग दैट अगर सबसे ज़्यादा वोट इसी का होता है तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब काम की बात पे आते हैं। दिस इज़ अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब देखो, सबसे पहली बात है कि डिपेंडेंसी क्या होती है ना। तो डिपेंडेंसी काफ़ी मतलब सिंपल सी चीज़ है यार। मान लो आप यहाँ पे अभी 16-17 साल के लड़के हो या 20-22 साल के लड़के हो, तो मान लो आप अभी अर्न नहीं करते हो तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हो, राइट, फॉर एवरीथिंग, फॉर फूड क्लोथ्स। तो दैट इज़ कॉल्ड ए डिपेंडेंसी। आप मतलब कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हो अपने फैमिली के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो दैट इज़ कॉल्ड ए डिपेंडेंसी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब एक क्लास दूसरे क्लास के साथ डिपेंडेंट होता है तब हम उसे डिपेंडेंसी कहते हैं। इन केस ऑफ क्या कह सकते, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास में जो कार है एक क्लास। अब देखो ये बहुत ही बेसिक है, दिस इज़ ए उप्स कॉन्सेप्ट और मोस्ट प्रॉब्ली आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। तो एक कार बना एक क्लास है कार नाम की, जो कि यहाँ पे एक अंदर पे एक इंजन डिफाइन कर रही है। इंजन का इस इंजन का एक ऑब्जेक्ट बना रही है, दिस इज़ इंजन। और यहाँ पे फिर एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग इंजन डॉट स्टार्ट यहाँ पे अंदर की मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो क्लास कार है क्या ये कहीं ना कहीं इंजन पे डिपेंडेंट है। तो आंसर है यस है। वाई? बिकॉज देखो जब तक इंजन की ऑब्जेक्ट बनेगी नहीं, इस इंजन की ऑब्जेक्ट बनेगी नहीं, तब तक ये चलेगा कैसे। तो कहीं ना कहीं कार क्लास जो है वो इंजन पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म लिखते हैं। जब हम लोगों के पास में डी नहीं थी, जब हम लोग डी नहीं यूज़ कर रहे थे तो क्या था। तो ये हमारा इंजन क्लास है जो भी मैंने ऊपर दिखाया। दूसरा हमारा ये कार क्लास है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला इंजन, यहाँ पे देखो मैंने एक इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे इंजन एक ऑब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इसको मेन फंक्शन में ऐसा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देख रहे हो क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंजन है वो डिपेंडेंट है इस ये सॉरी ये जो क्लास कार है ना ये डिपेंडेंट है इंजन के ऊपर। तो जब तक इंजन की ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी तब तक क्लास कार भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी बन रही है। तो जहाँ पे भी डिपेंडेंसी बनती है वहाँ उस केस में हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली बात है कि इसमें कपलिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो है वो इंजन क्लास जो है, कल को जाके मान लो कि आपको इंजन जो है वो चेंज करना है, सपोज़ करो इलेक्ट्रिक इंजन लगाना है, तो क्या करोगे इलेक्ट्रिक इंजन के केस में। तो यहाँ पे तो आपको फिर इंजन का क्लास हटाना पड़ेगा, फिर आपको इलेक्ट्रिक इंजन का कार डालना पड़ेगा। जो भी हो रहा है वो क्लास के अंदर हो रहा है। तो मान लो अभी तो छोटा इसीलिए तुरंत हो जाएगा, बट इन केस अगर फाइल बहुत बड़ी हुई और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं तो उस केस में कैसे करोगे। तो ये एक यहाँ पे टाइट कपलिंग हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है कि टेस्ट करने में भी प्रॉब्लम आता है। तो टेस्ट में क्या होता है कि आप बाहर से टेस्ट केसेस भेजते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि क्लास के अंदर में तो कोई यहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह ही नहीं है। तो यहाँ पे टेस्ट करना कितना मुश्किल है। मतलब अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिक इंजन के लिए टेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक इंजन। देन आप यहाँ पे टेस्ट केसेस भेजोगे और फिर यहाँ पे आप जो है वो इसको रन करके देखोगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप सोच रहे हो कि इतना सारा यहाँ पे झमेला है इस चीज़ को करने के लिए। मतलब जो कार क्लास है वो डिपेंडेंट है तुम्हारा इंजन क्लास पे, इसकी वजह से ये पूरा झमेला होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ एग्जैक्टली कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। व्हाट इज़ ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स गिविंग एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंसीज फ्रॉम आउटसाइड। तो अभी जैसे मैंने बताया कि यार यहाँ पे जो क्लास थी ना क्लास कार, अब यहाँ इसके अंदर ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो
इंजेक्शन में जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं, देन वी एक्चुअली नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द क्लास, वी एक्चुअली क्रिएट पैरामीटर्स, एंड उस पैरामीटर्स में हम फिर जो भी क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो लेते हैं। कैसे भाई, समझ में नहीं आया? ऐसे समझो, यहाँ पे ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अब यहाँ पे हम लोग है ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करेंगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इंजन क्लास सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब नीचे देखना, तो दिस इज़ क्लास कार, और देखो ये है ना अपना हो गया क्लास कार, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप लोग नोटिस कर रहे होगे, तो यहाँ पे ना प्राइवेट वैल इंजन ऑफ टाइप इंजन है, करेक्ट। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो कार का क्लास है ना, यहाँ पे हम लोगों ने इंजन को डायरेक्टली इसके पैरामीटर्स में दे लिया, हमने इसका ऑब्जेक्ट अंदर नहीं बनाया। आप ध्यान से देखो, हमने ऑब्जेक्ट बाबा नहीं बनाया है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। सो अब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो इंजन है ना बाहर से भेजेंगे, तो दैट इज़ द मेजर अचीवमेंट दैट वी वांट टू डू। हम लोग किसी भी इंजन को अंदर नहीं बनाना चाह रहे थे। अगेन वही यहाँ पे प्रॉब्लम होती कि सिंस ये अंदर बनता, तो अगर कल को जाके इंजन चेंज हो जाता तो भाई हमें फिर अंदर भी चेंज करना पड़ता, उसी के हिसाब से फिर टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं एट्सेट्रा। अब क्या हुआ कि हमने बाहर से ही इंजन को जो है वो इंपोर्ट कर लिया, मतलब इसके कंस्ट्रक्टर में ही पास कर दिया, तो कल को जा कर के कुछ भी हो आप यहाँ पे डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में पास कर दो, आपको क्लास के अंदर को छेड़ने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डिपेंडेंसी है ना वो इसमें लोड की जा रही है, मतलब जो डिपेंडेंसी है वो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पैरामीटर में पास कर दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी एंड दिस इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। तो ये हमारा इंजन डिपेंडेंसी थी और ये हो गया हमारा इंजेक्शन जो हम लोगों ने इसके पैरामीटर में डाला है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये देखो, कार हैज़ नो क्रिएट, हाँ यहाँ पे जो कार है वो ऑटोमेटिकली अपने को क्रिएट नहीं कर रहा, वो जो इंजन क्लास है वो उसके अंदर क्रिएट नहीं हो रही है। अब उसके बाद है इंजन इज पास, मतलब इंजेक्टेड हो गया, मतलब इंजन को अब हम लोगों ने पास कर दिया है इन द पैरामीटर्स। इसको हम लोग स्पेसिफिक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो अब देखो बेनिफिट्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अब इसकी बेनिफिट्स क्या है, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास में एक कोड लिखा हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करा हुआ है कि कैसे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हो इन एन नॉर्मल प्रोजेक्ट। ये एंड्रॉयड का नहीं है, ये सिंपल कॉटलिन का डिपेंडेंसी इंजेक्शन है जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे वाया पैरामीटर्स। तो सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे है ना, मैंने अभी क्या बोला था कि अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजन हुए, अगर वो पास करना हुआ तो कैसे होगा। तो सिमिलरली हम लोगों ने दो इंजन बना लिए, एक तो रियल इंजन है और एक फेक इंजन है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो रियल इंजन में, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा भी अगर पढ़ चुके हो ओप्स को तो आपको पता चल रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया है। तो इंजन हम लोगों ने एक इंटरफेस बना करके और इसको बस इधर एक्सटेंड किया है ताकि हम इसको ओवरराइट कर सकें। तो बहुत बेसिक है हमारा ओप्स कंसेप्ट का। अब यहाँ पे हमने प्रिंट एलन किया है, ठीक है। सिमिलरली फॉर द फेक इंजन, यहाँ पे फेक इंजन फॉर टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कार क्लास बनाया जो आपको पहले दिखाया था कि वहाँ पे वो कार क्लास एग्जिस्ट करती है। अब इसके अंदर हम लोगों ने इंजन भेज रहे हैं जो कि किस टाइप का है, तो इंजन टाइप का है। ये किस टाइप का है, इंजन टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने किया स्टार्ट, जो किया है इंजन डॉट, और यहाँ पे जो है वो फर्स्ट मेथड को कॉल कर दिया जो कि हमारा स्टार्ट मेथड था। तो मान लो यहाँ पे मेन फंक्शन है अगेन, तो यहाँ पे जो रियल इंजन है, पहले तो मैंने यहाँ पे रियल इंजन को बनाया और इधर पे इसके डिपेंडेंसी में भेज दिया। तो आपके दिमाग में अगर एक छोटा सा भी सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर तूने तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट बनाया ही और इसको इधर भेजा ही, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो द फ़ायदा इधर नहीं दिखेगा तुमको, फ़ायदा तब दिखेगा जब आप एंड्रॉयड पे काम करोगे। जब आपका एक जगह पे ऐसा होगा कि आपके पूरे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे किसी एक पर्टिकुलर फाइल में हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को बना करके और ऑल ओवर दी प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे, हमें हर एक जगह पे उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली विल बी यूजिंग कॉइन फॉर ऑल ऑफ दिस। तो आप वीडियो पे बने रहो, अभी और आगे है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसको कॉल कर दिया स्टार्ट पे। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे फेक इंजन का वही है कि फेक इंजन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इधर कार पे फेक कर दिया, मतलब इधर पे इसको भेज दिया। तो कल को जाकर के आपको कोई भी दूसरा इंजन को का टेस्ट करना हुआ, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक इंजन का टेस्ट करना हुआ, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन को बना करके और इधर आप सेंड कर दोगे कार क्लास में। तो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड डीकपलिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पे डिपेंडेंसी नहीं, अब मैं किसी भी इंजन को बना सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ शॉर्ट हो गया।
तो चलो बात करते हैं ना रियल एंड्रॉयड एग्जाम्पल का। तो अभी तक तो हम लोग कॉटलिन के ऊपर ही देख रहे थे कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह को इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में एक व्यू मॉडल है एंड देन वी आर हैविंग अ यूज़र रिपोजिटरी, जो इसका हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और एनालिटिक्स का एक ऑब्जेक्ट, एनालिटिक्स मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल एक लॉगिन का फंक्शन बना करके और दोनों के मेथड्स को कॉल कर दिया, ट्रैक लॉगिन और लॉगिन, दो मेथड्स को बस ऐसा कॉल कर दिया है। तो अब देख रहे हो ये हमारा एक व्यू मॉडल है, और व्यू मॉडल क्या है ना, अंदर हम लोगों ने रिपोजिटरी और एनालिटिक्स दोनों को बनाया हुआ है। सो अगेन यहाँ पे ना कुछ डिपेंडेंसी बैठ रही है, बिकॉज आप रिपोजिटरी को लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर यूज़ कर रहे हो। तो कल को जा करके आपको रिपोजिटरी को किसी अलग व्यू मॉडल में यूज़ करना हुआ तो फिर से आपको इसी तरह के सेम इंस्टेंसेस बनाने पड़ेंगे और फिर उसमें भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, और यार आप लोगों को बिल्कुल भी मज़ा सा नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेम ही चीज़ बार बार हो जा रही है। तो अब हम लोग इसी सेम चीज़ को अगर हम डी के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करा। अब देखो यहाँ पे रिपोजिटरी है ना, हम लोगों ने सीधा इसके पैरामीटर में भेज दिया और यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया, लॉगिन को और ट्रैक लॉगिन को। तो ऐसे इसको इधर पे एक्सेस कर लिया। तो जो लॉगिन व्यू मॉडल है इसमें हम लोगों ने ना इसके पैरामीटर्स में ही भेज दिया, इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में डाल दिया कि अब इसको आप यूज़ कर लो डायरेक्टली, अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब सोचो अगर ऐसे हो गया तो हम अब कितने भी व्यू मॉडल्स बना लें, अगर हमें रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ ऐसे यूज़ कर लेंगे ना इसको डायरेक्टली, वी डोंट हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट अगेन। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे यूसेज में कि रिपोजिटरी का हमने कहीं सेंट्रल जगह पे बनाया, एनालिटिक्स मैनेजर का बनाया और डायरेक्टली इसको पास कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो अब यहाँ पे ना कुछ डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क्स होते हैं और कुछ मैनुअल। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है दैट इज़ ए मैनुअल डी, मतलब ये हम लोग ऑलरेडी मैनुअली सब कुछ करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बनाने से लेकर के ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन तक एवरीथिंग हमें सब कुछ सोच सोच के करना पड़ता है, दैट इज़ मैनुअल डी। और जो हमारा डैगर था वो भी इसी पे ही बेस्ड था, मैनुअल डी। मतलब डैगर जो है वो ठीक है एक फ्रेमवर्क है, बट उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है एंड काफ़ी सारे आपको उसमें खुद ही काम करना पड़ता है। अब कुछ डी फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डी फ्रेमवर्क्स आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप एक काम करो कि आप लोग ये सारे जो टफ़ चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर छोड़ दो। तो जैसे मान लो कि अगर आप लोगों को किसी की ऑब्जेक्ट बनानी है, किसी भी क्लास की, सपोज करो यूज़र रिपोजिटरी क्लास की आपको ऑब्जेक्ट बनानी है, तो ये कहता है, तो सपोज करो कॉइन है, तो कॉइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो कहता है कि भाई इसका छोड़ दे तो मेरे ऊपर, तो बस उसको जैसे यूज़ कर रहा है उसको यूज़ कर ले। तो ये जो हैंडल है वो रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है इंटरनली, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जैसे अभी ऊपर दिखाया कि कितने सारे बॉयलर प्लेट कोड लिखने, बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप इनिशियलाइज़ कर रहे हो तो फिर इसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा, तो उसका एक अलग से कोड लिखो। तो इसे ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे यहाँ पे इश्यूज़ मिलते हैं। अब जब लार्ज ऐप होगा तो ये सोचो ये इश्यूज़ कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर रेपिटेटिव काम भी बहुत होता है। तो अब डी फ्रेमवर्क जब से आया है, लाइक कॉइन हो गया, हिल्ट हो गया, एट्सेट्रा, ये सारे काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं इन लेस बॉयलर पेड कोड। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, फिर ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल भी हैंडल कर लेती है और इसे मेंटेन करना भी आसान होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे अभी तक देखा कि कैसे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करके बहुत आसानी से डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर सकते हैं, और ये हैवली यूज़ होता है एंड्रॉयड या फिर कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में। तो होपफुली यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।